वेलकम टू माय चैनल जीएस अफेयर्स। आज ज्योग्राफी के प्रमुख प्रश्नों को किस प्रकार उठा के पटकना है, तो चलते हैं सेशन की ओर। उससे पहले सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि सभी व्यक्तियों तक इसका लाभ पहुंच सके। तो प्रथम प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? ऑप्शन है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारा। तो इसका आंसर है ग्रह, यानी सूर्य की तथा अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाली, सूर्य एवं अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाली पिंड को ग्रह कहते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, जिसका नाम है बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। फिर से आपको याद दिला देते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये सबको आप लिख लीजिएगा। एवं 3 अलग से बौने ग्रह हैं, जिसका नाम है सीरिस, प्लूटो एवं एरीस। सीरिस, प्लूटो और एरीस, ये तीनों बौने ग्रह हैं। तो प्रमुख प्रश्न ये है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर है ग्रह कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा है? ऑप्शन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन और हीलियम। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य के संगठन में सहायक करता है, यानी सूर्य को निर्माण में सबसे अधिक हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का परसेंटेज है 74% एवं हीलियम का परसेंट है 24% एवं अन्य सारे छोटे छोटे गैस के कणों भी इसमें विद्यमान है। तो सूर्य का निर्माण हाइड्रोजन एवं हीलियम से हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो इसका सही आंसर है बुध। बुध के द्वारा सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, यानी सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा एवं सूर्य के निकटतम का जो ग्रह है वो बुध है। इसका परिक्रमण काल 88 दिन का है, यानी बुध का परिक्रमण काल 88 दिन का है, इसलिए एवं सूर्य से सबसे निकटतम बुध ही है। इसके बाद शुक्र है, उसके बाद हमारा पृथ्वी है, जिसे अर्थ कहा जाता है। तो सूर्य के बाद हमारा ग्रह चौथे नंबर पे आता है, यानी पहले बुध आता है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है। तो इसका सही आंसर है बुध। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भ्रमण गति क्या है? ऑप्शन है 27 किलोमीटर पर मिनट, 31 किलोमीटर पर मिनट, 25 किलोमीटर पर मिनट एवं 39.5 किलोमीटर पर मिनट। तो इसका सही आंसर है 27 किलोमीटर पर मिनट। तो पृथ्वी का भ्रमण की गति 27 किलोमीटर पर मिनट है। तो इसके बारे में और अनेक जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चक्कर लगाती है, यानी 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चक्कर लगाता है। यह टोटल जो दिन लेता है वो 23 दिन, 23 आवर, 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेता है एवं ये इतना में पूरा चक्कर को पूरा कर लेता है। तो पृथ्वी की भ्रमण गति कितना है? तो आंसर है 27 किलोमीटर पर मिनट। एवं अगर इसका किलोमीटर में
कहा जाए तो किलोमीटर में 1610 किलोमीटर पर आवर है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? ऑप्शन है 90 डिग्री, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री या 66.5 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन है 66.5 डिग्री। तो सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी एक ओर झुकी रहती है। यह झुकाव 66.5 डिग्री है। तो इसका सही आंसर है 66.5 डिग्री। ये प्रमुख प्रश्नों में से एक है। इसे अध्ययन बढ़िया से कर लेंगे, लिख लेंगे इसे। पहले आप कॉपी कलम निकाल के उसे लिखेंगे, फिल्मों की तरह ना देखेंगे। तो नेक्स्ट है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। जो पृथ्वी घूमती है वो किस डायरेक्शन में घूमती है? तो अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था, लेकिन ऑप्शन बता देते हैं। पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तथा दक्षिण से उत्तर। तो इसका गति है पश्चिम से पूरब। तो पृथ्वी का घूर्णन गति है पश्चिम से पूरब। ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही जो हमारे डे और नाइट होता है, यानी दिन और रात होता है, पृथ्वी के घूर्णन के गति से ही होता है। तो पृथ्वी का घूर्णन करती है जो पश्चिम से। ये देखेंगे तो इधर ईस्ट हुआ, पूरब हुआ, इधर वेस्ट हुआ, इधर नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ। तो पृथ्वी का घूर्णन काल है पश्चिम से पूरब की ओर। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? ऑप्शन है पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल एवं शुक्र। तो इसका सही ऑप्शन है बृहस्पति। तो बृहस्पति के द्वारा सबसे अधिक समय लिया जाता है। तो बृहस्पति 11 पॉइंट बृहस्पति जो लेता है 11.16 ईयर करीब इसका समय है पृथ्वी का चक्कर लगाने में। मतलब सूर्य की परिक्रमा करता है इतना दिन, इतने सालों में 11.16 सालों में सूर्य के द्वारा परिक्रमा किया जाता है। सूर्य के द्वारा नहीं, बृहस्पति के द्वारा। क्वेश्चन ही है सूर्य के गिर्द परिक्रमा, मतलब इर्द गिर्द परिक्रमा, उसके चारों ओर परिक्रमा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो बृहस्पति टोटल 11.86 ईयर लेता है। तो याद रखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है 8वें प्रश्न, कौन सा ग्रह हरे रंग को उत्सर्जित करता है? ऑप्शन है बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस तथा वरुण। तो इसका सही आंसर है वरुण। वरुण एक हरे ग्रह उत्सर्जित करता है। सूर्य से यह 8वां ग्रह है जो वरुण है। हम इसके पहले आपको बता दिए थे। सूर्य से 8वां ग्रह वरुण है। ये हरा नीला रंग का अपने ऊपर वातावरण में मौजूद मीथेन गैस से आता है। इसको मीथेन गैस के कारण इसका रंग आता है। मीथेन का बात करें तो इसका फार्मूला होता है CH4, यानी CH4 मीथेन का फार्मूला होता है। ये ध्यान रखिएगा। मीथेन गैस जो धान की खेती में अधिक पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन में प्रमुख टर्म में आता है कि धानों की खेती में सर्वाधिक कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन उसमें मीथेन रहेगा, वही उसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? ऑप्शन है प्रोक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला या सिरियस। तो इसका सही आंसर है सिरियस। तो सब आकाश का जो सबसे चमकीला तारा है, यानी प्रकाशमय देने वाला तारा है, उसको सिरियस कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र यानी ट्विन प्लैनेट कौन सा है
पृथ्वी का वह ट्विन प्लैनेट कौन सा है जो अमाप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? एकदम नाप में, उसका डेंसिटी में एवं मास में पृथ्वी के जैसा दिखाई देने वाला ये सभी में कौन सा है? ऑप्शन है शुक्र, बृहस्पति, मंगल या बुध। इसका सही आंसर है शुक्र। तो शुक्र एकदम पृथ्वी की तरह दिखाई देता है। उसका डेंसिटी, उसका मास एवं माप में, मेजर में सूर्य एकदम पृथ्वी की तरह शुक्र ही दिखाई देता है। तो पृथ्वी की बहन के रूप में भी शुक्र को जाना जाता है, यानी पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है, जो सूर्य से दूसरा तारा है, यानी सूर्य के बाद पहला तारा बुध आता है, बुध के बाद ही शुक्र आता है। तो पृथ्वी के बाद यानी सूर्य के बाद शुक्र दूसरा ग्रह है और सौरमंडल का छठवां सबसे बड़ा ग्रह के रूप में शुक्र को ही जाना जाता है। तो इसी के साथ इस प्रमुख सेशन एवं एनालिसिस के प्रश्नों, ज्योग्राफी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेशन समाप्त होता है। फिर मिलते हैं किसी अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।